नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं हमारा कॉमर्स के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं आपको थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों के दोनों सॉल्व करा रहा हूँ। इससे रिलेटेड देखिए हमारी एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग की। इसकी मैं आपको थ्योरी और एमसीक्यू दोनों करा चुका हूँ। ओके, अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियोस भी जाकर देखिए, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल साबित होगी। ओके, तो ये देखिए जो हमारे क्वेश्चंस की थ्योरी प्लस एमसीक्यूज़ की जो देखिए सीरीज़ चल रही है, आगामी आपकी जो बच्चे बीकॉम करने के बाद बीएड करने जा रहे हैं या बीकॉम करने के बाद एमकॉम करने जा रहे हैं, या जो बच्चे 12th पास करके बीकॉम के लिए जा रहे हैं, या जो बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेंगे ओके बीकॉम या एमकॉम में सीयूएट के थ्रू, ठीक, उन सभी के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए कॉमर्स के क्वेश्चंस देखिए यहीं से आने वाले हैं, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसकी मैं थ्योरी और एमसीक्यू दोनों आप लोगों को करा रहा हूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से आपका प्रिपरेशन हो सके। ओके, सो देर ना करते हुए चलिए हम लोग अपनी क्लासेस शुरू करते हैं। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा जी, देखिए अगर अभी तक आप लोगों ने हम लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया सो गो एंड फॉलो ऑल्सो देर। हमारा देखिए इंस्टाग्राम का यूज़र आईडी है स्वास्तिक कॉमर्स क्लासेस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है मैं उसमें ज़रूर स्टोरी पे अपने अपलोड कर देता हूँ। और कोई बच्चा अगर मेरे से पर्सनल क्वारी करना चाहता है तो मेरे टेलीग्राम का देखिए पर्सनल लिंक भी है vikas_श्री, वहाँ से मेरे से डायरेक्ट वो कांटेक्ट कर सकता है। और पीडीएफ के लिए देखिए जो मैंने थ्योरी का पार्ट कराया था बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का, तो थ्योरी तो आप लोग को देखिए लिखनी है, तो इसके लिए कॉपी पेन आज भी लेकर आप लोग बैठ जाइएगा ताकि अच्छे से लिख सकें। लेकिन एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं पीडीएफ आपको हमारे क्या बोलते हैं चैनल पे प्रोवाइड करा देता हूँ टेलीग्राम के, जो इसका यूज़र आईडी है स्वास्तिक 0421। ओके, तो वहाँ से मैं एमसीक्यू के सारे पीडीएफ और क्लासेस के रिगार्डिंग कब कब अपडेट होती है वो सारा का सारा मैं उसमें डाल देता हूँ। तो जाइए हम लोग जल्दी से जल्दी टेलीग्राम के चैनल को फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर भी आप हम लोग को फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब देर न करते हुए हम लोग अपने क्लासेस को शुरू करते हैं। तो देखिए जैसे हम लोग पहला पार्ट अपना पढ़ चुके हैं, आप लोगों को पता होगा बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ठीक। आज हम लोग देखिए अपना दूसरा यूनिट कवर करेंगे। जो दूसरा यूनिट है हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इसका दूसरा यूनिट आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो आज ये पहली क्लास है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, तो अच्छे से आप लोग पढ़िएगा और अच्छे से देखिएगा। कुछ भी समझ में ना आएगा तो कमेंट करके भी आप लोग पूछ सकते हो, टेलीग्राम का लिंक मैंने अभी जस्ट आपको बताया, वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ओके, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग डील्स विद द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ कॉर्पोरेट एंटिटी, यानी कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो होता है आपका निगमीय लेखांकन जो होता है वो आपका जो कॉर्पोरेट एंटिटी होती है, दैट मीन्स बिजनेस एंटिटी जो होती है, बिजनेस यूनिट जो होती है, उसके अकाउंट को, उसके लेखों को मेंटेन करने को कहा जाता है। ओके, जो आपका कॉर्पोरेट एंटिटी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी हो सकती है या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थ्योरी याद रखिए, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और अच्छे से थ्योरी नोट करिएगा, क्योंकि थ्योरी की पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ एमसीक्यूज की पीडीएफ मिलेगी, तो इसलिए थ्योरी का प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। अब देखिए जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है हमारी। ओके, सो मीनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, सो अ जॉइंट स्टॉक कंपनी is an entity incorporated through a process of law for carrying out a business एक्टिविटी। ओके, तो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होता है उसका निर्माण देखिए कानून द्वारा होता है। मतलब जैसे आपको पता होगा कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती है वो या तो पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू बन सकती है, ओके, या तो आपका कंपनीज एक्ट के थ्रू बन सकती है। तो देखिए एक सारे के सारे एक वैधानिक प्रोसीजर द्वारा बनता है, इसीलिए कहा जाता है कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है उसका इनकॉर्पोरेशन, उसका फॉर्मेशन लॉ द्वारा होता है और किसी क्या बोलते हैं सॉरी प्रोसेस ऑफ लॉ, और ये हमेशा कुछ सॉरी बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए फॉर्मेशन होती है। यानी कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी का कॉर्पोरेशन देखिए लॉ द्वारा होता है, जो कोई बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए फॉर्मेशन होती है। यह देखिए एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, क्योंकि जब एक कंपनी का निर्माण हो जाता है तो कंपनी के निर्माण होने के बाद जो कंपनी का जो प्रमोटर होता है, जो कंपनी का निर्माण करता है, उससे और कंपनी का जो अस्तित्व होता है वो सेपरेट हो जाता है। इसीलिए कंपनी की खुद की एक सार्वमुद्रा होती है जिसको हम लोग स्टैम्प कहते हैं कंपनी का।
डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। अभी देखिए जिससे मना है जो कंपनी का अस्तित्व होता है वो उसके मेंबर से अलग होता है। ओके, हु आर नोन एज शेयर होल्डर, और जो इसके मेंबर्स होते हैं उसी मेंबर्स को हम लोग शेयर होल्डर्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनीज, कंपनीज के प्रकार। अब ये देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होंगे थ्योरी, तो अच्छे से कॉपी में बनाइएगा आप लोग। टाइप्स ऑफ कंपनीज, तो जैसे कि आप लोग देखिए ऑलरेडी कंपनी लॉ या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे इसके बारे में, बट कोई नहीं, फिर से हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जो बच्चे बीकॉम में एडमिशन लेने वाले हैं जो या जो बच्चे बीएड के लिए जा रहे हैं उनके लिए थोड़ा टफ हो सकता है। ओके, तो चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहला देखिए टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ओके, इनकॉर्पोरेशन के आधार पर कंपनी के प्रकार। तो सबसे पहला देखिए स्टैट्यूटरी कंपनी, जिसको हम लोग वैधानिक कंपनी भी कहते हैं। ओके तो आइए देख लेते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होती है। दीज कंपनीज आर कंस्टिट्यूटेड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, दिस, ये डिश नहीं होगा एक्चुअली, दिस होगा। These companies are formed mainly with an intention to provide the public services, यानी कि ऐसी कंपनियां जिनका इनकॉर्पोरेशन, जिसका फॉर्मेशन पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू होता है या किसी स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू होता है, क्लियर, वह कंपनी आपकी वैधानिक या स्टैट्यूटरी कंपनीज कहलाती है। यह कंपनियां एक्चुअली पब्लिक सर्विस को प्रोवाइड कराने के लिए इनका निर्माण किया जाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए आरबीआई आपको पता होगा कि आरबीआई एक्ट 1934 उसके थ्रू ये बना है। ओके, दूसरा देखिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यह देखिए आपका एलआईसी एक्ट 1956 के थ्रू इसका फॉर्मेशन हुआ था। ओके, तो ये आपकी स्टैट्यूटरी कंपनी होती है। आगे बढ़ते हैं रजिस्टर्ड कंपनीज। आइए देख लेते हैं रजिस्टर्ड कंपनीज क्या होती है। वेट अ सेकेंड, ये मिटा दूं ताकि आप लोग अच्छे से लिख सकें। जी, तो देखिए अब रजिस्टर्ड कंपनी, तो कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि वह कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 2013 या उसके प्रीवियस कंपनी लॉ के थ्रू हुआ है, तो ऐसी कंपनियों को रजिस्टर्ड कंपनी कहा जाता है। क्लियर, एंड अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज ग्रांटेड टू इट बाय द रजिस्ट्रार, और कंपनी के समामेलन का देखिए जो सर्टिफिकेट होता है, प्रमाण पत्र होता है, वह रजिस्ट्रार द्वारा इशू किया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये देखिए जो दोनों कंपनियां थी वो आपका टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि फॉर्मेशन के आधार पे थी, समामेलन के आधार पे थी। ओके, अब आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए आपका टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, यानी कि दायित्व के आधार पर कंपनी का निर्माण। तो सबसे पहला है कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। ओके, तो कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स में देखिए क्या बोलता है आपसे कि अ कंपनी दैट हैज द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड और द शेयर्स रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम इज टर्म्ड एज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। यानी कि इसमें क्या होता है, जो कंपनी आपका लिमिटेड बाय शेयर्स होती है तो इसके जो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है, याद रखिएगा, इसके जो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है इसके शेयर के अनपेड, ये अनपेड नहीं होगा, ये अनपेड होगा, अनपेड वैल्यू तक ही निर्भर रहती है। ओके, The liability can be enforced during the existence of the company as well as during the winding up, और जो इनकी लायबिलिटी बची हुई है वह कंपनी क्या बोलते हैं अपने संचालन के दौरान भी मांग सकती है या कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम भी ले सकती है। अब देखिए एक एग्जांपल के थ्रू आप यहाँ समझिए, अच्छे से समझ में आएगा कि मान लीजिए एक शेयर होल्डर ने एक शेयर के 75 रुपये पे किए। ओके, लेकिन उस शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपये है। कितनी है? 100। ठीक, और कैन बी कॉल्ड अपॉन द पे द बैलेंस ऑफ 25 ओनली। तो कंपनी देखिए सिर्फ 25 रुपये और उससे डिमांड कर सकती है पेमेंट करने का, यानी कि जो कंपनीज के जो मेंबर्स होंगे वो अनपेड अमाउंट तक ही लाइबल होंगे कंपनीज के शेयर्स के लिए। ओके, तो इसी का टाइप के कंपनीज को हम लोग कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तो इसके लिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ।
इसमें देखिए क्या होता है, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। ओके, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, a company having the liability of its members limited by the memorandum to such amount as the member may respectively undertake to contribute the assets of the company in the event of being winding up। यानी कि जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटर होगी, इसमें कंपनीज के जो मेंबर होंगे इनकी लाइबिलिटी ये इतनी होगी कि अगर कंपनी वाइंडिंग अप के लिए जा रही है, क्लियर, तो इनको अगर वाइंडिंग अप में कंपनीज की लाइबिलिटी एक्स्ट्रा हो जा रही है तो कंपनीज के मेंबर को अपने एसेट्स को लेकर आना पड़ेगा उस लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए। ओके, तो ऐसी कंपनी आपकी लिमिटेड बाय गारंटी होती है, जिसमें एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप अगर कंपनीज को पैसे की कमी पड़ जा रही है अपने एक्सटर्नल लाइबिलिटी को पेमेंट करने के लिए, तो कंपनी के मेंबर को एक्स्ट्रा पैसे लाकर उसकी पेमेंट करवानी पड़ेगी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए आपका क्या कह रहा है, टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी कि व्यक्तियों की संख्या के आधार पर कंपनियों के प्रकार। तो ये देखिए 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला तो आपका पब्लिक कंपनी। ओके, तो पब्लिक कंपनी क्या होती है आइए देख लेते हैं। अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, यानी कि वह कंपनी जो एक प्राइवेट कंपनी नहीं होगी वही आपकी पब्लिक कंपनी होगी। सिंपल सी चीज़। अब ये देखिएगा, प्राइवेट कंपनी, सॉरी ये कुछ मिस्टेक हो गया, नहीं यहाँ प्राइवेट नहीं होगा, यहाँ पब्लिक होगा। ओके, क्लियर। तो पब्लिक कंपनी इज वन विच हैज़ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीज़ नहीं 5 लाख रुपीज़ होती है। याद रखिएगा, पब्लिक कंपनी की मिनिमम कैपिटल जो होती है वो 5 लाख रुपीज़ होती है। आगे बढ़ते, पब्लिक कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस बाय 7 और मोर पर्सन, यानी कि देखिए पब्लिक कंपनी किसी भी लॉफुल पर्पस के लिए फाउंड की जा सकती है मिनिमम 7 मेंबर द्वारा। यानी कि इससे क्वेश्चन बनता है कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, तो 7। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम 7 होने ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपसे कह रहा है कि एवरी पब्लिक कंपनी हैज़ मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, यानी कि पब्लिक कंपनी में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 3 मेंबर डेफिनेटली होने ही चाहिए, उससे कम नहीं। नेक्स्ट देखिए कि अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ऐड द वर्ड्स लिमिटेड, एक कंपनी को, पब्लिक कंपनी को अपने वर्ड्स के लास्ट में लिमिटेड शब्द लिखना अनिवार्य होता है। ओके, इट इज़ द एसेंस ऑफ अ पब्लिक कंपनी दैट इट शेयर्स एंड डिबेंचर्स कैन बी ट्रांसफरेबल फ्रीली टू द पब्लिक, यानी कि जो पब्लिक कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स होते हैं उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगता है, फ्रीली वो एक आदमी से दूसरे आदमी तक हस्तांतरित या ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। ओके, अ प्राइवेट कंपनी दैट इज़ अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी विल बी कंसिडर्ड एज पब्लिक कंपनी, यानी कि पहले देखिए सब्सिडरी क्या होता है, होल्डिंग क्या होता है, ये आपको समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले देखिए एक सब्सिडरी होती है और एक होल्डिंग होता है। ठीक, तो देखिए मान लीजिए यह कंपनी जो है, सब्सिडरी बड़ी कंपनी होती है, होल्डिंग छोटी कंपनी होती है, याद रखिएगा। तो सब्सिडरी कंपनी क्या कर रही है, इसके शेयर्स को अपने खुद खरीद ले रही है और इसकी लायबिलिटी भी अपने में मिला ले रही है। ठीक, तो यह कंपनी इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी और यह कंपनी इसकी होल्डिंग कंपनी हो जाएगी। ठीक, जैसे सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है वीआई, वोडाफोन देखिए आइडिया की सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी है। ओके, तो उसी तरह आपका जब कोई पब्लिक कंपनी जब कोई प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी होगी, उसकी सहायक कंपनी होगी, तो वह प्राइवेट कंपनी भी पब्लिक कंपनी की तरह ही ट्रीट की जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रॉपर नोट्स आप लोग बनाए करिए, तभी एमसीक्यू अच्छे से सॉल्व होगा, ये बार बार मैं कहता हूँ आपसे। अब एमसीक्यू ही आपको एग्जाम में बचाएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा। ओके, तो चलिए प्राइवेट कंपनी देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह डेली 4 बजे आपको वीडियोस कॉमर्स की मिलती रहेगी रेगुलरली। ओके, और वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, ग्रुप में, सब जगह शेयर किया करिए, ताकि सारे के सारे बच्चे अच्छे से लाभान्वित हो सकें। ओके,
तो चलिए अब शुरू करते हैं प्राइवेट कंपनी क्या होती है। तो देख लीजिए, एक प्राइवेट कंपनी की देखिए जो मिनिमम कैपिटल होती है वो 1 लाख होती है, और देखिए पब्लिक कंपनी की 5 लाख रुपीज़ थी। ये अपने शेयर्स को देखिए रिस्ट्रिक्ट करती है, वो मतलब शेयर्स के देखिए जो होता है वो आप फ्रीली ट्रांसफ़र इसमें नहीं कर सकते हैं। इसमें देखिए मैक्सिमम मेंबर 200 हो सकते हैं। ओपीसी के केस में अलग होता है, वो अभी आगे आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए पब्लिक कंपनी में मिनिमम शेयर मेंबर्स का मैक्सिमम नंबर्स का कोई लिमिट ही नहीं है। मिनिमम 7 हो सकते हैं, और इसमें देखिए मैक्सिममली 200 हो सकते हैं, उसमें मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। अभी इसमें मिनिमम कितने होते हैं आगे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि प्रिवेंट्स द पब्लिक फ्रॉम सब्सक्राइबिंग फॉर एनी शेयर्स और डिबेंचर्स, यानी कि ये देखिए रोक लगाती है कि कोई भी पब्लिक प्राइवेट कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स को नहीं खरीद सकता है। प्रोहिबिट्स इन्विटेशंस और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पर्सन्स अदर देन इट्स मेंबर्स, डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स, यानी कि यह देखिए ये भी रोक लगाती है कि प्राइवेट कंपनी कभी भी एज पब्लिक से डायरेक्ट डिपॉजिट नहीं ले सकती है। ओके, प्राइवेट कंपनी को जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट या डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट होगी तो वह उसके मेंबर्स ही अरेंज करेंगे, या उसके डायरेक्टर्स अरेंज करेंगे, या उसके रिलेटिव्स करेंगे, जो डायरेक्टर्स या मेंबर्स के रिलेटिव्स होंगे। बाहर ही कोई नहीं कर सकता है। आगे देख लेते हैं। आगे देखिए आपसे कह रहा है प्राइवेट कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस बाय 2 और मोर पर्सन, यानी कि उसमें देखिए मिनिमम 2 मेंबर चाहिए ही चाहिए प्राइवेट कंपनी को फॉर्मेशन करने के लिए, और प्राइवेट पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7। Every company shall have minimum 2 directors on its board, okay, in its board। तो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या कम से कम 2 होनी चाहिए, और पब्लिक कंपनी में देखिए मिनिमम 3 था। ओके, नेक्स्ट देखिए, अ प्राइवेट कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ऐड वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम, यानी कि प्राइवेट कंपनी को यह जरूरी है कि वह अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द जरूर लगाए। ओके, तो ये प्राइवेट कंपनी के बारे में था। अब आते हैं ओपीसी। ओपीसी यानी कि 1 पर्सन कंपनी। तो इसमें देख लीजिए, तो 1 पर्सन कंपनी एंड मीन्स एनी मीन्स ऑफ अ कंपनी विच हैज़ ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर, यानी कि ओपीसी जो होता है इसमें एक मेंबर्स के द्वारा जो कंपनी का निर्माण किया जाता है वह आपका 1 पर्सन कंपनी कहलाता है। ओके, यानी कि वह कंपनी जिसका निर्माण सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा किया जाएगा और उस कंपनी में वही एक मेंबर रहेगा, वही कंपनी आपकी 1 पर्सन कंपनी कहलाएगी। क्लियर? और वेट अ सेकेंड, जी दूसरा देख लीजिए, ओपीसी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्सन्स बाय 1 पर्सन, लॉफुल पर्पस बाय 1 पर्सन, ये किसी भी आपका लॉफुल पर्पस से बनाया जा सकता है एक आदमी द्वारा। ओके, तो 3 हो गए। अब चौथा देख लेते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल। ओके, निवास के स्थान पर, डोमिसाइल के स्थान पर कंपनी का निर्माण प्रकार। तो पहला देखिए फॉरेन कंपनी, तो वह कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन भारत के बाहर हुआ होगा, मतलब जिसका समामेलन भारत के बाहर हुआ होगा, वह कंपनी आपकी फॉरेन कंपनी कहलाएगी। और इंडियन कंपनी वह कंपनी जो देखिए भारत में रजिस्टर्ड हुई हो, वह कंपनी आपकी इंडियन कंपनी कहलाएगी। भारत में रजिस्टर्ड इन द सेंस कंपनीज लॉ के थ्रू, कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू, या उसके पहले कंपनीज एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड हुई हो 1956 के थ्रू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए अब तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, आइए जल्दी से जल्दी बता देता हूँ। हम लोगों ने देखिए पहले पढ़ लिया जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी के बाद से देखिए हम लोगों ने देख लिया कि कंपनी के टाइप्स क्या क्या होते हैं। टाइप्स के बाद से देखिए, अब टाइप्स में भी हम लोगों ने 4 चीज़ें देखी। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल, और एक आपका था वेट अ सेकेंड, एक आपका था बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ओके, तो इन सारे आधार पे देखिए हम लोगों ने देख लिया। तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ ली और कंपनीज के बारे में जान लिया। अब शुरू करते हैं शेयर्स के बारे में। ओके, कि शेयर्स क्या होता है, तो आइए देर न करते हुए उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठा करिए, बार बार कहता हूँ नोट्स अच्छे से बनाया करिए, तभी आप लोग एमसीक्यू अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। और एमसीक्यू अगर सही से सॉल्व नहीं करेंगे आप लोग तो परीक्षा में आप लोग
बहुत ज़्यादा पछताएंगे। इसलिए एमसीक्यू वाला वीडियोस तो ज़रूर देखा करिए और पूरा का पूरा अच्छे से देखा करिए। क्लियर? एमसीक्यूज़ के वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा, सो गो एंड वॉच देयर। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। शेयर्स रिप्रेजेंट ओनरशिप ऑफ अ कंपनी, यानी कि जो शेयर्स होता है, अंश जो होता है, वह कंपनी का मालिकाना स्थिति शो करता है। When an individual buy shares, जब कोई एक व्यक्ति शेयर्स को खरीदता है इन योर कंपनी, ओके, दे बिकम ऑफ इट्स ओनर, तो वह देखिए जितने शेयर खरीदा रहता है उतने पार्ट का वह ओनर बन जाता है। शेयर होल्डर्स चूज हु रन्स अ कंपनी, शेयर होल्डर ही यह निर्णय लेते हैं कि कंपनी का संचालन कौन करेगा। आर इन्वॉल्विंग इन मेकिंग की डिसीजंस, ओके, और जो कंपनी से की डिसीजंस होते हैं, मुख्य डिसीजन होते हैं, मुख्य निर्णय होते हैं, उसमें भी देखिए ये इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन सारे नहीं होते हैं, उसमें भी अभी पार्ट्स हैं, तो आगे बता रहा हूँ आपको। देखिए टाइप्स ऑफ शेयर्स, तो सब जानते हैं कॉमर्स वाले, क्योंकि बचपन से कॉमर्स के इस लाइन में पढ़ाया जाता है ये। सबसे पहला होता है प्रेफरेंस शेयर्स, ओके। तो प्रेफरेंस शेयर्स, जिसको हम लोग प्रिफर्ड स्टॉक के नाम से भी जानते हैं, इज एन एक्सक्लूसिव शेयर ऑप्शन विच इनेबल शेयर होल्डर्स टू रिसीव डिविडेंड्स अनाउंस्ड बाय द कंपनी बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स यानी कि पूर्वाधिकार अंश वह अंश होते हैं जिनको लाभांश समता अंश होल्डर्स के, समता अंशधारियों के पहले ही दिया जाता है, ओके। यानी कि जो डिविडेंड की अनाउंसमेंट होगी, तो डिविडेंड की अनाउंसमेंट में सबसे पहले प्रायोरिटी प्रेफरेंस शेयर्स वालों को दी जाएगी, और प्रेफरेंस शेयर्स वालों के बाद जो पैसा बचेगा वह पैसा आपका इक्विटी शेयर्स होल्डर वालों में बांटा जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपसे क्या कह रहा है कि प्रेफरेंस शेयर्स प्रोवाइड द शेयर होल्डर with the special right to claim dividend during the company lifetime, यानी कि इनके पास एक स्पेशल राइट होता है कि वह कंपनी की लाइफ टाइम तक डिविडेंड रिसीव करते रहते हैं, क्योंकि इसीलिए देखिए इनके जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनके आगे परसेंटेज का साइन लगा होता है, ओके। 6%, 8%, 9%, कुछ भी हो सकता है, तो उस परसेंटेज से कंपनी इनको लाइफ टाइम डिविडेंड देती रहती है। And also with the options to claim repayment of capital in case of winding up of the company, और इनके पास ये भी ऑप्शन होता है कि ये अपने कैपिटल को कंपनी के बंद होने पर मांगने का अधिकारी रहते हैं, क्योंकि इनको प्रायोरिटी दी जाती है इक्विटी शेयर्स की अपेक्षा। यानी कि इक्विटी शेयर्स का भुगतान कैपिटल का बाद में होगा और प्रेफरेंस शेयर्स के कैपिटल का भुगतान पहले ही करना पड़ेगा। इसके देखिए कुछ की फीचर्स होते हैं, तो आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो सबसे पहला देखिए प्रेफरेंशियल डिविडेंड्स ऑप्शन फॉर शेयर होल्डर्स, यानी कि इनको डिविडेंड में देखिए प्रेफरेंस दिया जाता है, जैसे अभी बताया कि इक्विटी शेयर्स के पहले इनको पैसा डिविडेंड का, लाभांश का पेमेंट करना होता है। नेक्स्ट देखिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव द राइट टू वोट, यानी कि जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है कंपनी की, उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग का राइट नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए shareholders have a right to claim the assets in case of winding up of the company, यानी कि देखिए जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनका एसेट्स पे भी राइट होता है। तो अगर कंपनी का वाइंडिंग अप होने जा रहा है तो इनके पास अधिकार है कि वो एसेट्स पे भी क्लेम कर सकते हैं अगर उनकी कैपिटल की पूरी भुगतान नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट देखिए फिक्स्ड डिविडेंड पे आउट फॉर शेयर होल्डर्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट अर्नड, यानी कि इनका देखिए जो डिविडेंड होता है वो फिक्स्ड रेट से दे दिया जाता है, जैसे अभी मैंने बताया फिक्स 6% से भी हो सकता है, 8% से भी हो सकता है, किसी फिक्स रेट से इनकी पेमेंट होती है। आगे देख लेते हैं। तो वो देखिए आपका इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स था। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं इक्विटी शेयर्स पे, समतांशों पे। तो समतांश क्या होते हैं ये देख लेते हैं। तो इक्विटी शेयर्स इज अ शेयर दैट इज सिंपली नॉट अ प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि समतांश वह अंश होंगे जो पूर्वाधिकार अंश नहीं होते हैं। सो शेयर्स दैट डू नॉट एंजॉय एनी प्रेफरेंशियल राइट्स, इक्विटी शेयर्स होल्डर को कोई भी प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं मिलता है, ओके। तो ये कोई भी प्रेफरेंशियल राइट्स को एंजॉय नहीं करते हैं। आर दस इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स होल्डर्स ऑल्सो हैव शेयर्स होल्डर्स इज नॉट फिक्स्ड, equity shares holder also have
ये शेयर होल्डर्स नहीं, ये डिविडेंड होना चाहिए। ओके, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग लिखते समय। डिविडेंड जो होता है इनका फिक्स नहीं होता है, यानी कि सबसे हाई रिस्क पे यही होते हैं। अगर कंपनी को लार्ज प्रॉफिट होगा तो इनको डिविडेंड भी ज़्यादा मिलेगा, और कंपनी को अगर नुकसान होगा तो इनको भी नुकसान बियर करना पड़ेगा। आगे देखिए, इट इज़ डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। और ये जो डिविडेंड है ये देखिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा डिसाइड किया जाएगा कंपनी के फिनेंशियल परफॉर्मेंस के आधार पर। एंड इफ़ इन अ गिवन ईयर नो डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड, अगर किसी भी दिए हुए साल में डिविडेंड की घोषणा नहीं की गई, लाभांश की घोषणा नहीं की गई, तो द शेयर होल्डर्स लूज द डिविडेंड फॉर द ईयर। तो शेयर होल्डर जो होंगे, इक्विटी शेयर होल्डर, वह डिविडेंड पाने के अधिकार को मिस कर देंगे, यानी कि वो लूज़ कर देंगे, यानी कि उसी साल वह डिविडेंड पा सकते हैं। एरियस डिविडेंड इनको अलाउ नहीं होता, एरियस डिविडेंड से प्रेफरेंस इसको अलाउ होता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल के बारे में देखिए क्या कह रहा है आपसे। तो देखिए शेयर कैपिटल क्या होता है, तो शेयर कैपिटल इज द अमाउंट दैट अ कंपनी कैन रेज और हैज़ रेज्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स, यानी कि शेयर कैपिटल जो होता है वह कंपनी क्या बोलते हैं बढ़ा सकती है शेयर्स को इशू करके। ओके, तो शेयर क्या होता है कि शेयर इज द तो शेयर देखिए क्या होता है आपका, शेयर देखिए स्मॉल अमाउंट होता है जो कंपनीज की जो टोटल कैपिटल होती है, उस कैपिटल को जब छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं उसी को हम लोग शेयर्स कहते हैं। ओके, अब देखिए इसके प्रकार, शेयर कैपिटल को कितने पार्ट में क्लासीफाई किया जा सकता है। वेट अ सेकेंड। तो सबसे पहला देखिए होता है आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल। ओके, कैसी लगती है क्लासेस आप लोग प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दिया करिए। अगर फीडबैक देंगे तो मान लीजिए कुछ 19-20 होगा तो उसको करेक्ट करके नेक्स्ट क्लासेस में मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव फीडबैक इन कमेंट बॉक्स और टेलीग्राम। चलिए तो पढ़ते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल, जिसको हम लोग अधिकृत अंश पूंजी भी कहते हैं। तो द टोटल कैपिटल दैट अ कॉर्पोरेशन एक्सेप्ट फॉर इट्स इन्वेस्टर्स बाय इशूइंग शेयर्स दैट आर लिस्टेड इन द फॉर्म्स ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इज नोन एज ऑथराइज शेयर कैपिटल। यानी कि अधिकृत शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल वह शेयर कैपिटल होता है जो कंपनी के इन्वेस्टर्स इसको इशू करेंगे, मतलब लिस्टिंग के लिए मैक्सिममली ये जाता है। क्लियर? और यह ही कैपिटल जो होता है वो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ही लिखा होता है। दैट मीन्स यही आपकी सबसे बड़ी कैपिटल कहलाती है जिससे कंपनी का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? इट इज ऑल्सो नोन एज रजिस्टर्ड कैपिटल, क्योंकि इसी कैपिटल के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन होता है, इसीलिए इसको रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होता है? तो द पोर्शन ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल दैट इज इशूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इज नोन एज इशूड शेयर कैपिटल। यानी कि वह ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का वह हिस्सा जो पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए इशू किया जाता है, यानी कि पब्लिक को खरीदने के लिए इशू किया जाता है, वह आपका इशू शेयर कैपिटल कहलाता है, निर्गमित अंश पूंजी। नेक्स्ट देखिए आपका अनइशूड शेयर कैपिटल। तो कंपनीज एज प्रीवियसली स्टेटेड कंपनी इशू शेयर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, एज अ रिजल्ट देयर ऑथराइज्ड एंड इशूड शेयर कैपिटल विल डिफर। The difference between the two sum will be the company's unissued capital, share capital। यानी कि ऑथराइज्ड शेयर, यहाँ देखिए जैसे ऑथराइज्ड शेयर्स है, ओके, तो ऑथराइज्ड शेयर्स में से मान लीजिए हम लोगों ने सब इशूड कर दिया कुछ शेयर, तो इशूड शेयर कैपिटल उसको लिखेंगे। तो अब ऑथराइज कैपिटल में, शेयर कैपिटल में से जो इशूड शेयर कैपिटल हमारा चला जाएगा, तो जो शेयर आपका बचेगा वही आपका अनइशूड शेयर कैपिटल कहलाएगा। याद रखिएगा, ऑथराइज शेयर कैपिटल में से जितना शेयर हम लोग इशू कर देंगे, इशू करने के बाद जो शेयर आपके पास रह जाएगा वही शेयर आपका अनइशूड शेयर कैपिटल कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। माफ करिएगा, थोड़े गले में खराबी है। नेक्स्ट देखिए आपका है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ओके, तो द पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल दैट हैज बीन सोल्ड टू द पब्लिक
इज नोन एज सब्सक्राइब कैपिटल, यानी कि इशूड शेयर कैपिटल का वह पार्ट जो पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए इशू कर दिया जाता है, कंपनी सोल्ड कर दिया जाता है, बिक जाता है। जैसे इशूड, मान लीजिए कंपनी ने 10,000 शेयर किए लेकिन पब्लिक ने 9,000 ही सब्सक्राइब किया, तो ये आपका सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कहलाएगा। तो ये तो अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में होता है, ये आगे मैं आपको बताऊंगा। और सम टाइम 10,000 की जगह देखिए 12,000 आ जाता है एप्लीकेशन। ओके, तो कंपनी 12,000 नहीं अलॉट कर सकती, सिर्फ 10,000 कर सकती है। याद रखिएगा, 2,000 कंपनी दो के जगह दो तरह से ट्रीट कर सकती है, या तो प्रोराटा अलॉटमेंट बनाती है या पैसा रिजेक्ट करती है। तो वो आगे सारे केसेस में आपको अच्छे से बताऊंगा। ओके, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर इशूड कैपिटल फुल्ली सब्सक्राइब। तो ये जरूरी नहीं है कि जितना शेयर इशू किया गया वो पूरा का पूरा सब्सक्राइब हो जाए। जैसे अभी यहाँ बताया, मान लीजिए कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए बट पब्लिक ने सिर्फ 9,000 शेयर ही सब्सक्राइब किए, तो ये केसेस होते हैं। इट इज़ द पोर्शन ऑफ द इशूड कैपिटल फॉर विच द कॉर्पोरेशन हैज़ रिसीव्ड एन एप्लीकेशन। ओके, तो यह आपका वह हिस्सा होता है इशूड कैपिटल का जो कंपनी एप्लीकेशन रिसीव करती है बाय द पब्लिक टू सब्सक्राइबिंग दियर कैपिटल। आगे पढ़ते हैं, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या होता है। तो कॉल्ड अप कैपिटल इज द पोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल दैट कंपनीज द शेयर्स होल्डर्स पेमेंट। यानी कि कॉल्ड अप कैपिटल से आप लोग को पता होगा, किसी भी शेयर्स का पैसा हम लोग 4 पार्ट में मांगते हैं। एक तो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एक एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, एक एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल, और एक एट द टाइम ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ओके, तो जब कॉल के समय का यही जो पैसा होता है, यही पैसा आपका कॉल्ड अप कैपिटल कहलाता है, जो कंपनी अपने नीड के अनुसार पब्लिक से मांग सकती है। नेक्स्ट देखिए, पेड अप शेयर कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल इज द पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल दैट इज पेड अप बाय द शेयर होल्डर्स। अब मान लीजिए कंपनी ने फर्स्ट कॉल का पैसा मांग लिया, तो ये आपका पेड अप शेयर कैपिटल बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अनकॉल्ड शेयर कैपिटल क्या होता है। तो अनकॉल्ड शेयर कैपिटल रिफर्स टू शेयर्स दैट हैव बीन इशूड बट नॉट येट बीन क्लेम्ड। यानी कि अनकॉल्ड कैपिटल, कंपनी ने देखिए फर्स्ट कॉल का पैसा तो मांग लिया, यानी कि कंपनी ने डिमांड तो कर ली बट उसको अभी तक वो पैसा मिला ही नहीं, तो ये आपका अनकॉल्ड कैपिटल कहला जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका रिजर्व शेयर कैपिटल। तो बीइंग पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, जो कैपिटल बच गया, यानी कि देखिए अभी बताया ना मैंने, मान लीजिए कंपनी ने फर्स्ट कॉल तक का पैसा ले लिया, सेकंड कॉल का पैसा उसके पास अभी कंपनी ने मांगना रह गया, मान लीजिए 25 रुपये रह गया, लेकिन ये कंपनी अभी मांग नहीं रही है, कंपनी को अभी कोई नीड नहीं है, तो इसमें कंपनी के साथ देखिए क्या होगा। तो ये देखिए अभी अनकॉल्ड कैपिटल है, तो अनकॉल्ड कैपिटल यानी कि इसी का देखिए अनकॉल्ड कैपिटल का ही वह हिस्सा जो कंपनी से वाइंडिंग अप के समय, यानी कि कंपनी के समापन के समय ही मांगती है, वह आपका रिजर्व शेयर कैपिटल कहलाता है। ओके, तो आज देखिए हम लोगों ने जो चर्चा की वो कौन कौन से टॉपिक की चर्चा की, आइए तुरंत हम लोग एक रिवीजन के थ्रू देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए हम लोगों ने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्या होता है वो जान लिया, फिर मीनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, फिर उसके बाद से कंपनी के प्रकार। तो कंपनी के देखिए 4 प्रकार थे, एक टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसमें 2 प्रकार की कंपनी आती थी, एक स्टैट्यूटरी कंपनी और एक रजिस्टर्ड कंपनीज। नेक्स्ट देखिए आपका था टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी के आधार पे देखिए आपकी 2 प्रकार की कंपनियां थी, एक कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स और एक आपका था देखिए कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटर। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए। तीसरा देखिए आपका था टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ मेंबर्स। तो सबसे पहला देखिए पब्लिक कंपनी थी, और पब्लिक कंपनी के बाद से दूसरा देखिए आपकी थी प्राइवेट कंपनी। ओके, और इसी में एक तीसरा भी आता है आपका 1 पर्सन कंपनी। तो ये देखिए प्राइवेट कंपनी के सारे पार्ट्स थे, और तीसरा देखिए आपका आता है 1 पर्सन कंपनी। फिर चौथा देखिए आपका था टाइप्स ऑफ कंपनी में कि ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल। तो डोमिसाइल के आधार पे 2 प्रकार की कंपनी होती है, एक फॉरेन कंपनी और एक इंडियन कंपनी। नेक्स्ट देख लीजिए शेयर्स। शेयर्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, तो पहले शेयर्स क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ शेयर्स। टाइप्स ऑफ शेयर्स में देखिए 2 प्रकार के शेयर्स होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर्स और इनके फीचर्स। फिर प्रेफरेंस शेयर्स के बाद से देखिए हमारे इक्विटी शेयर्स,
इक्विटी शेयर्स के बाद से फिर देखिए हम लोगों ने शेयर कैपिटल की चर्चा की। तो शेयर कैपिटल में देखिए सबसे पहला ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल के बाद से देखिए इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल के बाद से अनइशूड शेयर कैपिटल, अनइशूड शेयर कैपिटल के बाद से देखिए हम लोगों ने चर्चा की सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, फिर कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, फिर पेड अप शेयर कैपिटल, फिर अनकॉल्ड अप कैश शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व शेयर कैपिटल। तो ये सारी की सारी क्लासेस में देखिए आज हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियोस में इसके और भी जो टॉपिक बच गए हैं उसको भी कवर कर लेंगे। ओके, तो वही विनती रहेगी आप लोगों से कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर किया करिए। ओके, और चैनल पे अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियोस पसंद आती है सो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड लक और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए।